जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप यूट्यूब चैनल पर। आज इंडियन ज्योग्राफी का 7वां वीडियो है। इससे पहले अपन 6 वीडियो बना चुका है। ठीक, आज पढ़ते हैं द्वीपों के बारे में जानकारी। ठीक, जो द्वीप है और इसमें कुछ द्वीपों की जानकारी जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने उन द्वीपों के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो अपन चलते हैं। और जो भारत के टोटल जो द्वीप है, ये टोटल द्वीप कितने हैं? 247। टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है? 247। ठीक, उधर चलना है तो अरब सागर, इधर आता है आपका अरब सागर, और इधर आता है क्या? बंगाल की खाड़ी। ठीक, अरब सागर, और यह क्षेत्र आपका आ जाएगा अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी। ठीक, उसके बावजूद में अपन चलना है, ये लक्षद्वीप है। क्या है? ये जो मैंने बनाया है आपको समझाने की कोशिश की है, ये वाला क्षेत्र जो है ये लक्षद्वीप है। ठीक, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो कौन सा है? एंड्रोथ। कौन सा है? एंड्रोथ। अब क्वेश्चन क्या पूछता है यहां से? अगला क्वेश्चन आता है यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एंड्रोथ। कौन सा हो जाएगा? एंड्रोथ लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। ठीक, उसके बावजूद में चलना है अगला लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के जो दक्षिण में कौन सा द्वीप है? तो यह मिनिकॉय। कौन सा है? लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय द्वीप है। ठीक, उसके बावजूद में चलना है 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में स्थित है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। किसके बीच में है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितना डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल। ठीक, उसके बावजूद में चलना है तो लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप के दक्षिण में आ जाएगा मालदीव, जो कि एक अलग देश है। ठीक, आई कहानी समझ में? उसके बावजूद में चलना है तो अगला चलना है यहां से, यानी कि एमपी से नदी निकलती है कौन सी? नर्मदा नदी। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी में चलना है आगे, और जो ये नर्मदा नदी में महाराष्ट्र में एक द्वीप है। कौन सा? आलिया बेट द्वीप। कौन सा है? आलिया बेट द्वीप। ठीक, उसके बावजूद में चलना है आलिया बेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? आलिया बेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? नर्मदा नदी के मुहाने पर। किस नदी के मुहाने पर है? नर्मदा नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप स्थित है? आलिया बेट द्वीप। कौन सा द्वीप स्थित है? आलिया बेट द्वीप। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आलिया बेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर है? किस नदी के मुहाने पर है दोस्तों? तो नर्मदा नदी के मुहाने पर। किस खाड़ी में स्थित है? खंबात की खाड़ी में। किस खाड़ी में स्थित है? खंबात की खाड़ी में। ठीक, यही महाराष्ट्र में आता है सालसेत द्वीप। कौन सा आता है? सालसेत द्वीप। कहां पर है? ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र है महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, इसमें जो है महाराष्ट्र में एक द्वीप स्थित है सालसेत। कौन सा है? सालसेत। ठीक, अब जो चलना है महाराष्ट्र की राजधानी क्या? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या? मुंबई। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई ये किस पर स्थित है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई ये सालसेत द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? सालसेत द्वीप पर स्थित है। ये जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो आधार सीमा है ये कटी हुई है। आधार सीमा क्या है? कटी हुई है, और कटी होने के कारण अंदर धसा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ पर जो स्थित है ये क्या है? मुंबई। यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेत द्वीप पर। किस द्वीप पर स्थित है? सालसेत द्वीप पर। वैसे तो और अगला आता है यहाँ पर एक और आता है कौन सा? एलिफेंटा द्वीप। कौन सा आता है? एलिफेंटा द्वीप। ठीक, तो ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक, उसके बावजूद में चलना है कहां पर? लक्षद्वीप। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? क्या पूछ लिया जाता है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। कितनी है? 36 द्वीप किसमें पाए जाते हैं? लक्षद्वीप में। कितने पाए जाते हैं? लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ। कौन सा है? एंड्रोथ। ठीक, अगला चलना है लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। आईएमपी क्वेश्चन, लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप कैसा है? एक प्रवाल द्वीप है। ठीक, और ये प्रवाल द्वीप कैसे? तो जो है प्रवाल, और जो प्रवाल एक कैल्शियम कार्बोनेट की खोल में रहते हैं। किस में रहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट की खोल में रहते हैं। एक मूंगा जो जिसको बोला जाता है मूंगा जीव, जो कैल्शियम कार्बोनेट की खोल में रहते हैं। और ये क्या करते हैं कि एक मरने के बावजूद में उसी की खाल को खाकर, यानी कि चूना खाकर
ऊपर एक और जो है मूंगा का निर्माण करते हैं, जिसको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लक्षद्वीप समूह किन चट्टानों से बना हुआ है, मूंगा चट्टानों से। ठीक, इसके बारे में भी मैं छोटे तौर पर जो बता के चल रहा हूँ, और वीडियो के लास्ट एंड में मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि ये मूंगा चट्टानें आखिर होती क्या है। ठीक, इतना ही समझना है, अभी द्वीपों से परिचित कराते हैं। ठीक, उसके बावजूद में चलना है तो ये वाला क्षेत्र आ जाता है आपका क्या, तमिलनाडु। ठीक, और तमिलनाडु में यहाँ पर चलेंगे तो ये वाला क्षेत्र जो आपको तीर के जैसा निकला हुआ क्षेत्र है, आप एटलस खोलकर देखना, मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए जो है बड़े आकार में बनाया है द्वीपों को, बाकी ये छोटे छोटे आकार में है। वैसे तो द्वीपों की संख्या सैकड़ों है, वैसे तो सैकड़ों द्वीप पाए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने समझाने के लिए कुछ आईएमपी जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक, उन्हीं को यहाँ पर बनाकर दर्शाया है। ठीक, उसके बावजूद में चलना है क्या, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में क्या, तो पब्बन द्वीप। ठीक, तमिलनाडु में क्या, पब्बन द्वीप। ये किस खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में। ठीक, तमिलनाडु खाड़ी आ जाएगी कौन सी, मन्नार की खाड़ी, और मन्नार की खाड़ी पे ऊपर चलेंगे तो कौन सा है द्वीप, कौन सा है, पब्बन द्वीप, या जिसको बोला जाता है रामेश्वरम। क्या बोला जाता है, रामेश्वरम। इस रामेश्वरम को दक्षिण भारत का काशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, दक्षिण भारत का काशी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रामेश्वरम को कहा जाता है। आई कहानी समझ में, यानी कि रामेश्वरम क्या, दक्षिण में तमिलनाडु, और तमिलनाडु में क्या, तो मन्नार की खाड़ी, और मन्नार की खाड़ी के उत्तर में, ठीक, जो द्वीप है वो कौन सा है, तो पब्बन द्वीप। और पब्बन द्वीप को ही रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। और ये रामेश्वरम, यानी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दक्षिण भारत का काशी किस द्वीप को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो रामेश्वरम को कहा जाता है। ठीक, ये जो रास्ता है यहाँ से, और यहाँ से आगे चलेंगे तो जो आएगा ये श्रीलंका। कौन सा देश है दोस्तों, श्रीलंका। ठीक, जो श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है कौन सा द्वीप, पब्बन द्वीप, या भारत को श्रीलंका से अलग करती है कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक, यहां पर अपन चलेंगे तो क्या, पब्बन द्वीप से चलते हुए ये आदम का ब्रिज, क्या आदम ब्रिज, या राम सेतु के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जब श्रीलंका के पास में पहुंचते हुए ये वाला क्षेत्र श्रीलंका के पास में, यहां पर श्रीलंका का द्वीप है तलाई मन्नार। क्या है, तलाई मन्नार। ठीक, लास्ट एंड है जो श्रीलंका पहुंचने वाला होता है, तलाई मन्नार। दीपिका पादुकोण अपना जो एक मूवी में बताया गया है, वो अपनी जो है दादी की हस्ती जो है प्रभावित करने कहाँ पर गई थी, तो ये गई थी आदम ब्रिज के यहाँ पर। ठीक, और शाहरुख खान उस मूवी में जो है गाड़ी लेकर उसे छोड़ने के लिए जाता है। ठीक, तो कौन सा, ये श्रीलंका का कौन सा क्षेत्र है, तो तलाई मन्नार। ठीक, और ये कहाँ पर पहुंच जाता है, तो तलाई मन्नार द्वीप अगर पूछ लिया जाता है तो किस देश का है, श्रीलंका का। ठीक, यहाँ पर अपन चलेंगे, नीचे आता है धनुषकोटी। ठीक, धनुषकोटी, या फिर नीचे और थोड़ा नीचे चलेंगे तो राम सेतु या आदम ब्रिज के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो पब्बन द्वीप है, और पब्बन द्वीप में जो रामेश्वरम है, इसको दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। और किसे कहा जाता है, तो रामेश्वरम को कहा जाता है। ठीक, उसके बाजू में चलेंगे आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में एक झील है, पुल्लिकट झील। कौन सी झील है, पुल्लिकट झील। और पुल्लिकट झील में एक द्वीप स्थित है, श्रीहरिकोटा। कौन सा है, श्रीहरिकोटा। ठीक, श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, तो इसमें उपग्रहों का परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, उपग्रहों का प्रशिक्षण किया जाता है। ठीक, और जो है जो श्रीहरिकोटा, और जो इसरो जो है जो उपग्रहों का प्रशिक्षण करता है, उसका इसरो का लॉन्चिंग पैड क्या है, सतीश धवन। क्या है, इसरो का लॉन्चिंग पैड क्या है, सतीश धवन। यहाँ से क्या किया जाता है, उपग्रहों का प्रशिक्षण किया जाता है। जैसे जीएसएलवी, और जो जीएसएलवी का जो है जीएसएलवी 2 और जीएसएलवी 6, जिसका जो है भेजा गया, अखबारों के हेडिंग पेज पर आता है कि इसका जो है परीक्षण किया गया है। ठीक, तो वो उपग्रहों का प्रशिक्षण कहाँ से किया जाता है, श्रीहरिकोटा द्वीप से। किस द्वीप से किया जाता है, श्रीहरिकोटा द्वीप से। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है, पुल्लिकट झील में। किस झील में दोस्तों, पुल्लिकट झील में। और कौन सा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। ठीक, उसके बाजू में चलना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसरो का लॉन्चिंग पैड, यानी कि जो उपग्रह का प्रशिक्षण इसरो जो करता है श्रीहरिकोटा द्वीप में, किस स्थान से करता है, कहां से करता है, सतीश धवन से। कहां से करता है, यहाँ पर सतीश धवन प्रेक्षण केंद्र
स्थित है। ठीक, उसके बावजूद में चलना है तो क्या जो है उड़ीसा, और यहाँ पर एक नदी बहती है, कौन सी? ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी बहती है? ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी पर कौन सा द्वीप स्थित है? व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप स्थित है दोस्तों? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो कौन सी नदी हो जाएगी? व्हीलर द्वीप आपकी हो जाएगी जो है व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। किस नदी के मुहाने पर स्थित है? व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप से क्या? तो व्हीलर द्वीप से किया जाता है मिसाइलों का प्रशिक्षण। किसका प्रशिक्षण किया जाता है? मिसाइलों का प्रशिक्षण कहां पर किया जाता है? तो कहां पर किया जाता है? व्हीलर द्वीप या उड़ीसा के चांदीपुर से। कहां से? ये चांदपुर से। तो कहां से? उड़ीसा के चांदपुर या व्हीलर द्वीप से किसका प्रशिक्षण किया जाता है? तो मिसाइल का प्रशिक्षण किया जाता है। किसका प्रशिक्षण किया जाता है? मिसाइल का प्रशिक्षण किया जाता है। ठीक, अगला चलना है तो यहां से क्या? उत्तराखंड, और उत्तराखंड से नदी निकलती है क्या? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। और गंगा नदी पर क्या है कि पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध से कितनी शाखा साथ कितनी शाखा में विभाजित हो जाती है? 2 शाखाओं में। कितने शाखा में? 2 शाखाओं में। एक नदी बहती है, एक जो शाखा निकलती है जो बांग्लादेश में जाती है, ये पद्मा के नाम से जानी जाती है, और एक किस नाम से जानी जाती है? हुगली। ठीक, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर जो ये द्वीप मैंने बना है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये द्वीप वाला क्षेत्र है। हुगली नदी के मुहाने पर पश्चिम बंगाल में, कहां पर? हुगली नदी के मुहाने पर पश्चिम बंगाल में 2 द्वीप स्थित है। कितने द्वीप स्थित है? 2 द्वीप। ठीक, एक तो आता है न्यूमोर द्वीप और एक आता है गंगा सागर द्वीप। कौन सा? ये तो आपका आता है, एक आता है क्या? गंगा सागर, और एक आता है क्या? न्यूमोर द्वीप। कौन सा आता है? न्यूमोर द्वीप, जो कि अभी फिलहाल में लुप्त हो चुका है। ठीक, तो किस, यानी कि हुगली नदी के मुहाने पर, क्या? हुगली नदी के मुहाने पर कितने द्वीप है? तो 2 द्वीप है। और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर जो 2 द्वीप है वो कौन कौन से है? तो एक तो आपका हो जाएगा गंगा सागर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? न्यूमोर द्वीप। इतना समझ में आया? ठीक, क्या हो जाएगा? न्यूमोर द्वीप, और अगला कौन सा हो जाएगा? गंगा सागर द्वीप। ठीक, उसके बावजूद में चलना है तो अगला क्या? तो क्या भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणतम पॉइंट जिसको अपन बोल सकते हैं, जो है क्या है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो स्थित है किस पे? ग्रेट निकोबार पर। क्या है? ग्रेट निकोबार। और जो अगला यहां से क्वेश्चन क्या बनता जो है ग्रेट निकोबार कितना अक्षांश पर स्थित है? अगर क्वेश्चन उसने घुमा दिया, ग्रेट निकोबार कितने अक्षांश पर स्थित है? मैंने अक्षांशीय विस्तार भारत की अवस्थिति और विस्तार उसमें अच्छे से समझाया है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, तो ये जो ग्रेट निकोबार है ये किस अक्षांश पर? तो मैं आपको छोटे तौर पर यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये आपका ग्लोब है। ठीक, ग्लोब, और ग्लोब में जो 0 डिग्री अक्षांश जो कि सबसे लंबा अक्षांश है, ठीक, ये पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटता है। ठीक, उसके बावजूद में चलना है तो ये अक्षांश रेखा है डली हुई है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक, और जो अक्षांश रेखा डली हुई है ये भारत की स्थिति ये यहाँ पर। ठीक, तो ये वाला मैंने बताया कि ये 8 डिग्री 4 मिनट ये भारत की मुख्य भूमि से हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट जो अक्षांशीय वृत्त है ये भारत की मुख्य भूमि का है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का यानी कि और भी दक्षिणतम एरिया, तो ये कौन सा हो जाएगा? 6 डिग्री और 4 मिनट। क्या हो जाएगा? 6 डिग्री और 4 मिनट। इतना आपको समझ में आया? ठीक, तो क्या है जो है जो 10 डिग्री चैनल, क्या है? 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के बीच में है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में है। क्या बोला जाता है? 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के बीच में है? तो किन 2 द्वीपों के बीच में हो जाएगा दोस्तों? अंडमान और निकोबार के द्वीपों के बीच में हो जाएगा। कभी उसने अगर क्वेश्चन को घुमा दिया, उसने क्वेश्चन को घुमा दिया और द्वीपों का पूरा समूह दे दिया, फिर अपने को आंसर क्या देना है? उसने दे दिया कि 10 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान और निकोबार, कार निकोबार के बीच में है। गलत। ठीक, सेकंड क्वेश्चन बना, ऑप्शन बना दिया उसने मध्य अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में है। गलत। ठीक, उसने क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? लिटिल अंडमान
और कार निकोबार के बीच में स्थित है। क्यों? क्योंकि देखना, ये आपका 10 डिग्री चैनल यानी कि 10 डिग्री अक्षांश और 10 डिग्री अक्षांश, उसमें ये द्वीपों का जो छोटा छोटा समूह, वैसे तो यहाँ पर सैकड़ों द्वीप है, वैसे तो यहाँ पर सैकड़ों द्वीप है, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है मैं उसी को बता रहा हूँ। ठीक, तो ये क्या है? कार निकोबार। क्या है? कार निकोबार। ठीक, यानी कि ग्रेट निकोबार के उत्तर में कार निकोबार, कार निकोबार के उत्तर में 10 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। और जो 10 डिग्री चैनल, उसके उत्तर में कौन सा आता है सबसे पहले? तो जो निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो क्षेत्र है, कौन सा? लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल डला हुआ है? 10 डिग्री अक्षांश, या 10 डिग्री अक्षांश बोल दो या चैनल बोल दो। अच्छे से समझ में आ रहा है? ये जो मैं बोल रहा हूं इसका आप सिलेक्टेड नोट्स ना बनाए। जो चीज मैं बोल रहा हूं इसका सिलेक्टेड नोट्स ना बनाए। जो चीज मैं बोल रहा हूं उसका पूरा ही, जो चीज मैं बोल रहा हूं वो सभी कुछ लिखे, ताकि इसमें आपकी जो है समझ, जो कल्पना मैं कर रहा हूं, अगर इतनी कल्पना आप भी करें तो आप पूरी तरीके से जो है भूगोल के बारे में समझ विकसित कर सकते हैं। ठीक, और इसको पढ़ने से पहले आप सभी एटलस या मैप जरूर साथ में रखें, ताकि आपको पता चले कि आखिर जो है लक्षद्वीप कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है। ठीक, अगला चलना है तो क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? तो कौन सा हो जाएगा? मध्य अंडमान। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? मध्य अंडमान। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मध्य अंडमान। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा हो जाएगा? मध्य अंडमान। ठीक, उसके बावजूद मध्य अंडमान के उत्तर में कौन सा द्वीप है? तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अंडमान। ठीक, अब यहां से क्या पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप समूह पर स्थित है? तो किस द्वीप पर है? उत्तरी अंडमान पर। किस पर स्थित है? उत्तरी अंडमान पर। ठीक, उसके बावजूद में चलना है अंडमान निकोबार की जो राजधानी, जो अंडमान निकोबार और अंडमान निकोबार की जो है राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर जो है ये किस पर है? तो दक्षिणी अंडमान पर। राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर। ठीक, उसके बावजूद में चलना है तो क्या, सॉरी, दो द्वीप समूह जो है केंद्र शासित प्रदेश आपके द्वीपों के रूप में। ठीक, उसके बावजूद में चलना, एक तो हो जाएगा आपका क्या? लक्षद्वीप, और दूसरा हो जाएगी क्या? अंडमान निकोबार। ठीक, अगला चलना है तो क्या, सॉरी एक चैनल छूट गया, कोको द्वीप। कोको द्वीप क्या? तो यह है हिमालय। और हिमालय का क्या? तो हिमालय जो पूर्व में आता हुआ, और पूर्व में इसे किस नाम से? तो अरुणाचल प्रदेश के बाहर म्यांमार से आगे निकला, इसे जाना जाता है आराकान योमा पर्वत के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? आराकान योमा पर्वत। जैसे जैसे हिमालय जो है बंगाल की खाड़ी में जाता है, जैसे जैसे हिमालय बंगाल की खाड़ी में जाता है और जो द्वीप समूह आते हैं, तो यहाँ पर जो है सागर का रंग नीला ना होकर जो है नीला ना होकर सफेद दिखाई देता है। उसका कारण है कि यहाँ पर कैसा समुद्र है? छिछला समुद्र है। कैसा समुद्र है? छिछला समुद्र है। ठीक, तो उस समय धीरे धीरे जाकर ये कौन सा? तो अराकान योमा पर्वत विलुप्त हो जाता है। उसी जगह पर क्या, तो यहाँ पर एक द्वीप है, दो द्वीप है, सॉरी एक जो जिसको बोला जाता है कोको द्वीप या कोको स्ट्रेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जो एक कोको स्ट्रेट है, ये इस द्वीप पर संपूर्ण अधिकार किसका है? तो इस पर संपूर्ण अधिकार किसका हो जाएगा? म्यांमार का। किसका हो जाएगा? म्यांमार का। कोको द्वीप पर पूर्ण तरीके से अधिकार किसका है? म्यांमार का। ठीक, उसके बावजूद में चलना है तो अगला क्या, मैंने आपको जो है द्वीपों के बारे में अभी अपन चलना है। यहाँ पर केरल में जो केरल है, ये तमिलनाडु है, यहाँ पर जो द्वीप और भी है जैसे कि कोकोनट द्वीप, और उसके बावजूद में जो आपका आ जाएगा, जैसे गुजरात में अपन चलेंगे तो गुजरात में आ जाएगा जो है खादिया द्वीप, और जो उसके बावजूद नल सरोवर जो है, और अभी अपन चलेंगे तो यहाँ पर जो केरल में द्वीपों का जो छोटा छोटा समूह, यहाँ पर भी बहुत सारे द्वीप है। लेकिन एग्जाम व्यू की दृष्टि से जो आईएमपी चीजें हैं वो मैंने आपको बताइए। अब मैंने आपको बोला था कि जो लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप को मैंने प्रवाल द्वीप कहा था। ठीक, क्या कहा था? प्रवाल द्वीप कहा था। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा था? क्योंकि ये मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। क्या किन चट्टानों से बना हुआ है? मूंगा जो जीव है जो कैल्शियम कार्बोनेट की खल में रहता है। किस में रहता है? मूंगा जीव जो है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट आप देखा है कि कितना ठोस जो है पदार्थ होता है।
ठीक। जो कैल्शियम कार्बोनेट, और जो मैं बताया आपको कि अब मैं बता रहा हूँ, जो क्लियर बता रहा हूँ यहाँ पर जो है, और मैं इसको मिटा रहा हूँ, जो आप नोट डाउन कर लेना। ठीक। कैल्शियम, जो मूंगा जीव है वो इस प्रकार से अपना घरौंदा बनाकर रहते हैं। इस प्रकार अपना घरौंदा बनाकर रहते हैं। इसमें मूंगा जीव जो रहते हैं, ये क्या करते हैं कि जब जीव एक शांत मर जाता है तो उसी के ऊपर, उसी को खाकर, उसके घरौंदे को खाकर अगला जो है मूंगा जीव का निर्माण होता है। ठीक। तो वो क्या करता है कि इसी के चूने को खाकर इसी पे अगला निर्माण कर लेता है, अगला घरौंदा बना देता है। ठीक। जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है। अब जो है ये वाला जो क्षेत्र है, जो मूंगा जीव, ये एक के ऊपर एक अपना घरौंदा बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक। अब जैसे ये जीव की डेथ हुई, इस मूंगा जीव की डेथ हुई, इसके ऊपर दूसरा मूंगा जीव, ये इसके चूने को खाकर जिसने अपना निर्माण किया था घरौंदे का। ठीक। अब जैसे जैसे एक के ऊपर एक, तो ये क्या करोड़ों वर्ष पहले से ये प्रोसेस चल रही है। तो क्या एक के ऊपर एक के ऊपर एक इतना दबाव पड़ गया है कि सबसे कठोर चट्टान कौन सी होती है? मूंगा चट्टान। और यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? द्वीपों का निर्माण हो गया। ठीक। आई कहानी समझ में? इसी वजह से अपन क्या बोलते हैं कि जो है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप एक कैसा द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप है। कैसा द्वीप है? यहाँ समझाने की कोशिश मैंने आपको की है। ठीक। ये प्रवाल द्वीप जो है, जब मूंगा चट्टाने और मूंगा चट्टानों के बीच में मैंने कुछ जगह बताई आपको। ये जो जगह है, इसे मछलियों का आवास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मछलियों का आवास। वो किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो अपना भोजन करने के लिए छोटी छोटी मछलियों का भक्षण करती है। तो जब मछलियां जो है छोटे बच्चे होते हैं, तो वो कहाँ पर, तो बड़ी मछली इनके अंदर जा नहीं पाती है, तो छोटी मछलियां इन प्रवाल द्वीपों के आसपास होती है। ठीक। जैसे कि अपन कई बार चलते हैं तो कहीं अच्छी जो है दिखाने के लिए ऐसे जो है फूल वगैरह रखे होते हैं गमले में अंदर प्लास्टिक के, और उसमें मछलियां तैरती हुई नजर आती है। ठीक। तो वो ये वाला ही पोर्शन है। ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर जो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में वहाँ का जो क्षेत्र पर्यटकों के लिए बहुत ही जो सुंदर दृश्य बताया गया है। ठीक। वो किस कारण बताया गया है? क्योंकि वहाँ पर जो है जो प्रवाल द्वीप सबसे अधिक पाए जाते हैं। और जो ये प्रवाल द्वीप, क्या जो मूंगा जो जीव है, ये अधिकतर रहता है क्या? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। किस क्षेत्रों में रहता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहता है। जो आपको ये क्षेत्र बता रहा हूँ, ये अक्षांश रेखा, और ये यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, ये टेम्परेचर हाई होने के कारण यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक। और जो ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया आपको बताया यहाँ पर, और ये ऑस्ट्रेलिया भी कहाँ पर पाया जाता है? ये वाला क्षेत्र जो है ये। ठीक। यानी कि कर्करेखा के दक्षिण में जो है ये कौन सा क्षेत्र है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक। और ऑस्ट्रेलिया की जो एक भित्ति है, देखना, अब मैंने यहाँ पर समझाया, और ये भारत का स्थिति ये यहाँ पर है। आई कहानी समझ में? मैं इसको मिटा रहा हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये। ठीक। और यहाँ पर जो एक प्रवाल भित्ति है, उसको बोला जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या बोला जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहाँ पर जो मूंगा चट्टान है, इनका काफी विस्तृत जगहों में फैला हुआ है। ठीक। तो यहाँ पर भी सबसे अधिक, तो ऑस्ट्रेलिया में भी सबसे अधिक प्रवाल द्वीपों का जो है पाए जाते हैं। और यहाँ पर सबसे अधिक पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध जगह है, यानी कि सौंदर्य जगह यहाँ पर है। अच्छा लगता है। जैसे भी जो है सफेद कलर में जो दिखाई देते हैं, लाल और सफेद कलर में, तो यहाँ पर देखो पर्यटक अधिकतर घूमने के लिए जाते हैं। यानी कि विदेशी मुद्रा सबसे अधिक जो है ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त होती है। किस कारण से? तो ये मूंगा चट्टानों के कारण से, क्योंकि यहाँ पर जो है मूंगा जीव जो पाया जाता है। और ये किस में रहता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट की खोल में मूंगा जीव पाए जाते हैं। इतना समझ में आया? तो प्रवाल द्वीप क्या, मैंने यहाँ पर आपको मोटे तौर पर बताया है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और यह ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और यहाँ पर जो एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है, ये प्रवाल भित्ति जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोला जाता है। ठीक। और जो समुद्र से जो भी सुनामी वगैरह उठती है, तो इस भित्ति से टकरा कर रिटर्न हो जाती है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंच पाती है। ठीक। इतना समझ में आया?
तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया की जो प्रबल भित्ति है उसके जो है इर्द गिर्द यानी कि आइट साइड में सबसे ज्यादा मूंगा चट्टानें पाई जाती है। ठीक, तो ये जीव था, धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्षों के जो दबाव के कारण ये क्या बन गई है, चट्टान बन गई है, और उसी पे क्या है जीवन संभव होने लगा। जो है लोग अपने कबीला या कॉलोनी बनाकर रहने लगते हैं। ठीक, तो ये था द्वीपों के बारे में, मैंने आपको समझाया। जय हिंद दोस्तों, इसका नोट डाउन आप करते चलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।